नमस्ते। आ, आज का क्लास जो है वो कुंडलिनी जागरण और उसके मिथ के बारे में हम लोग कर रहे थे। कल हमने कुंडलिनी जागरण का क्लास किया था डॉक्टर सोमेश जी के साथ, जहां पर हमने पता किया था कि कौन से भाग में कौन से जगह पर कौन से चक्र होते हैं। ईड़ा पिंगला सुषमा नाड़ी क्या होती है, कुंडलिनी क्या होती है, कहाँ कौन सी चीज बैठी रहती है, और ये सारे हमारे शरीर के अंदर ही हैं और ये जागृत अवस्था में ही है। जैसे कि आजकल अपभ्रंश फैलाया जा रहा है कि आपका कुंडलिनी जागृत करेंगे, चक्र जागृत करेंगे। अगर चक्र जागृत नहीं है तो आदमी जीवित कैसे है? वो तो शरीर के अंदर का भाग हो गया, वो कुछ बाहर का भाग नहीं है, कोई रहस्यमय भाग नहीं है। कुंडलिनी यानी हमारे शरीर के अंदर ही है। और क्या कुंडलिनी जागृत होने से हमारा लाइफ में फर्क पड़ता है? जागृत होने से लाइफ में फर्क नहीं पड़ता, उसका मजबूत होने से हमारे लाइफ में फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप अभी पुशअप्स नहीं कर रहे हो, अगर आप पुशअप्स करना शुरू करते हैं तो आपके लाइफ में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका मसल बढ़ेगा। वैसे ही कुंडलिनी जागृत सबका ही रहता है। जैसे कि आपने कल कुछ खाना खाया, वो खाना पच गया बिकॉज मणिपुरा चक्र जागृत है। आप सांस ले पा रहे हो, आप जीवित हो, आपका अनाहत चक्र जागृत है। मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। आपका आज्ञा चक्र और आपका सहस्रारा चक्र जागृत है। आप उसको रिप्लाई कर पा रहे हो, आपका आज्ञा चक्र जागृत है। आप उस पर रिएक्ट कर पा रहे हो, आपका आज्ञा चक्र जागृत है। तो हमारे सारे चक्र जागृत रहते हैं। और क्या होता है कि जैसे कि हम हो सकता है हमारा राइट हैंड स्ट्रांग हो क्योंकि हम राइट हैंड से ज्यादा काम करते हैं, लेफ्ट हैंड स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि हम लेफ्ट हैंड से काम कम करते हैं। तो उसी प्रकार ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट है, हम अपने चक्रों का कितना इस्तेमाल करते हैं। पर हाँ, लाइफ में अगर अपने चेंज लाना है तो मूलाधार चक्र पर काम करेंगे तो हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। मूलाधार चक्र पे क्या होता है, वो हमारा रिसीविंग कैपेसिटी बनाता है, मूल आधार भी है कहा जाता है। सभी चक्रों का मूल और आधार भी अ, मूलाधार चक्र ही है। मूलाधार चक्र सबसे नीचे होता है, उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो मणिपुरा में वगैरह वगैरह ऑटोमेटिकली फर्क पड़ना शुरू होता है। और सबसे हमारे विचारों को बदलने वाला जो चक्र होता है वो मणिपुरा चक्र होता है। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा पहला इनपुट हमारे नाभि से ही कनेक्ट होता है। तो मणिपुरा चक्र, हमें लगता है कि विचार हमारे ब्रेन में बनते हैं, पर विचार ब्रेन में नहीं बनते। विचार हमारे कहाँ बनते हैं? वो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस से शुरू होता है, हमारे मणिपुरा चक्र से। तो हमारे अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर का जो डर है, आ, हमारे अंदर का जो धैर्य है, ये सब हमारा मूलाधार चक्र, मणिपुरा चक्र, हमारे अंदर जो किसी चीज को पॉजिटिव लेकर चलने की ताकत है कि नहीं मैं ये तो कर लूंगा, उसको हम कहते हैं गट हेल्थ। आपका गट हेल्थ कैसा है, वो मणिपुरा चक्र ही उसके लिए काम आता है। तो ये सारे चक्र ये करने के लिए हमें लाखों करोड़ों का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये एकमात्र कोर्स में सबसे पहला कुंभक कीजिए। दूसरा, कुंभक करने के बाद कपालभाति। कपालभाति करते समय मैंने सीखा है, नाक से सांस छोड़ना है, पेट अंदर करना है, और कपालभाति आपकी शुरू। कपालभाति कीजिए, कुंभक कीजिए, प्राणायाम कीजिए। उसके बाद पान खाइए, रोज पान खाइए। उसके बाद त्रिफला चूर्ण पीजिए। और रात को सोते समय अपने नाभि में शुद्ध नारियल का तेल लगा के आप सो सकते हैं। ये सारी चीजें करने से मात्र हमारे चक्र हील होना शुरू हो जाते हैं। मतलब सब जागृति रहते हैं, सारी चीजें करना शुरू हो जाती है। अगर आप पुराने जमाने में देखोगे, लोगों को उतना डायबिटीज वगैरह नहीं होता था। अभी सिंह साहब आपके जो पुराने हैं, आपने अपने दादाजी वगैरह इन लोगों को देखा है, क्या आपने उनको पान खाते हुए देखा है? रेगुलर पान खाने वाले उसमें से लोगों को देखा है? सर म्यूट है, सर म्यूट है, म्यूट है। मैं सर हिमाचल से बिलोंग करता तो वहाँ पान खाने का जरा ट्रेडिशन बहुत कम है क्योंकि मिलता नहीं है सर वहाँ। क्योंकि अच्छा। गांव गांव दूर दूर है ना, तो ऐसी कोई दुकान भी नहीं होती सर वहाँ। ओके 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 ओके। तो सर वहाँ पे एक्चुअली क्या था, हमारे पुराने समय में पान का जो पौधा होता था घर में ही होता था सर। पान परचेस नहीं करता है कोई, उसका पौधा घर पे ही लगाते हैं, तो गमले में आ जाता है। अच्छे पान का पौधा आप घर पे लगा सकते हैं। मेरा अभी मैं जाकर आया, मेरा पान का पौधा खराब हो गया। तो पान का पौधा घर पे लगाना है, पान आ जाता है उसमें, मल्टीपल पान आ जाता है सर। एक एक डेढ़ महीने में मल्टीपल पान आ जाता है, और वो पान अगर आप खाते रहेंगे तो भी सबसे बढ़िया है सर।
आपने चटनी बना के रख ली, आपने क्या किया, खजूर लिया, इमली लिया, गुड़ लिया, शहद लिया, इसकी चटनी बना दी। और चूना लगाया, चूने में चटनी लगाई, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची और अर्जुन की छाल, ये पांच का आपने पाउडर कर दिया। ये पाउडर आपने उसमें डाला, चूना अच्छे से लगाना है, उसके ऊपर ये लगाना है, और उसमें आपने शहद डाल दिया और फोल्ड किया। और सुपारी आपने भिगो के रखी है ताकि आप इजी से उसको चबा सके। अपना जो टूटी हुई सुपारी आती है ना सर, वो भिगो के रखा हुआ, ये करो, दिन में 5-6 पान खाओ, देखो आपके लाइफ में कितना फर्क आना शुरू हो जाता है। बहुत बहुत फर्क आना शुरू हो जाता है, बहुत बहुत फर्क। ये हमारा मूलाधार चक्र एकदम फास्ट क्या करता है मिला हमारे। के मैं वापस से एक बार कहता हूँ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता थोड़ा सा, और इलायची, सौंफ। इनको पीस के रख लें सर। हाँ, इनको ये पीस के, इनको, ये पाउडर तो ऑलरेडी रेडी है सर मेरे पास। हाँ इसको पीस के रख लीजिए। ठीक है सर। इलायची मैं ज्यादा डालो, इसको भी सौंफ ज्यादा डालो, लौंग कम डालो, अगर आप उसमें पेपर डाल सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है, ब्लैक पेपर। पेपरमेंट, पेपरमेंट है तो भी बहुत अच्छा है। काली पेपर, मिर्च, हाँ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर पेपर, डाल देना। ब्लैक पेपर। पेपरमेंट आप किस में बनाना, इमली की चटनी बनाना, उसमें गुड़, शहद, मीठी बनाना, गुड़, शहद और अपना पेपरमेंट डालो, और खजूर डालो, इसका आप इमली की चटनी बनाना। सर वैसे ही रख के खा लें, पान में डाल लें सब चीज। सर ये जो गुड़ शहद वाला का जो काम है ना सर, जो गुड़ जी। शहद मैं आपको बोल रहा हूँ, गुड़ शहद इमली का जो चटनी मैं बोल रहा हूँ, ये जब पान में चूने के साथ मिलता है तो आपका बोन नैरो बनाता है। मंजूर नहीं भाई, अच्छा। क्या मतलब है सर, वो उसमें वैसे ही डाल लें, मतलब चटनी बनाने की बजाय वैसे ही थोड़ा सा गुड़ डाल दें, थोड़ी शहद डाल दें, थोड़ी हाँ इमली वो डाल दें। डाल के रख लेंगे तो भी चलेगा, या आपने जो मैंने चटनी बोली है ना सर, इसको आप हम्म, फ्रिज में रखेंगे तो आप एक एक बार बना लेंगे, 10 दिन खा सकते हैं। ठीक है। मतलब उसको बना के आप कम से कम मतलब आपने इतना एक मुट्ठी भर इमली अच्छा लेना है, अभी उसको मीठे, मीठा और खट्टे में कन्वर्ट करना है, तो आपने उसमें इतना गुड़ डाल दिया। ठीक है। एक मुट्ठी आपने इमली ली तो एक मुट्ठी गुड़ डाल दिया, उसमें आपने हींग डाला, बोलो, खजूर डाला, हाँ बोलो ना। बाद अपना पेपरमेंट, पेपरमेंट जो बोलते हैं ना, पेपरमेंट या पेपरमेंट डाल दिया आपने, या गुलाब की पत्ती डाल दी। समझ रहे हैं सर आपको, ये सब चीजें आप उसमें वो डाल सकते हैं, पर उसमें इमली की चटनी जो है, वो जब चूने के साथ रिएक्ट करती है तो इट टेक टू, क्या कहते हैं उसका नाम, बोन मैरो, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करती है सर वो, बहुत भयंकर बॉडी को अल्कलाइन करने का काम करती है वो। आपने ये जी। सब मसाला डाला तो एक तरफ आपका एसिड बढ़ रहा है, और चूना आप, वो डालने के बाद आप चूने की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाते रहना है पान में। जैसे जैसे आपने चूने की क्वालिटी बढ़ाई, आपका बॉडी अल्कलाइन की ओर बढ़ता जाएगा, अल्कलाइन की ओर बढ़ता जाएगा, तो आपका क्या है कि ऑक्सीजन आप अच्छा ले रहे हो, प्राणायाम वगैरह कर रहे हो, तो आप, पुराने जमाने में अगर आपका डाइजेशन फास्ट हो गया और रात को आपने हल्का सा इस में नारियल का तेल लिया, हाँ, और अपने नाभि में लगा दिया, हाँ, और बस सो गए। और श्री सुदर्शनाय नमः, ये मंत्र भी बोल सकते हो आप, श्री सुदर्शनाय नमः, ये मंत्र बोल के आप अपने नारियल में उंगली घुमाना है, नाभि में उंगली घुमाना है। श्री सुदर्शनाय नमः, 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 श्री नारायणाय नमः। हाँ, ये बोलकर भी आप अपने नाभि में एक दो बूंद तेल डालकर उसको अच्छे से घुमा के वापस से तेल डालकर फिर आप सो सकते हो। ये करने से आपका जो ये चक्र है, मणिपुरा चक्र जागृत हो जाता है, और आप रोजमर्रा की जो डिजीजेस आ रही हैं, जो हैबिट्स की वजह से आ रही है, इनसे आप बच सकते हो सर, इनसे बहुत अच्छे से बच सकते हो। अगर आपका एज अबव 60 है, अबव 60 है, तो
ये बहुत अच्छा काम करेगा सर, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। आपका स्लीप जो होता है वो स्लीप ही आपके विचार को चेंज करता है, और आपका स्लीप कंट्रोल होता है आपके मणिपुरा चक्र से। अगर वो उसको प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर चीजें, प्रॉपर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो आपको स्लीप नहीं आएगी। आपका सहस्त्रारा चक्र बहुत ये हो जाएगा। और मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो आप पान खा ही रहे हो। यहाँ मूलाधार चक्र, सहस्त्रार चक्र, फिर आपकी बॉडी की एक्टिविटी की वजह से आपका जो अनाहत चक्र है ये भी चेंज होता जाता है। सारे चक्र नॉर्मल आते हैं और आप अपने हेल्थ के प्रति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, और आपका हेल्थ भी क्योर होना शुरू होता है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसके वजह से बढ़ता है। आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत रहती है। तो इसके लिए पान खाना जरूरी है। त्रिफला चूर्ण पियेंगे सुबह, बहुत अच्छा है। नाभि में तेल लगाना, ये 5-10 मिनट कुंभक करना है। हमारे आत्म ध्यान के क्लास में हम लोग कुंभक करते ही हैं, इनडायरेक्टली कुंभक करवाया जाता है। तो चक्रों को अच्छा करना ही हमारा बेसिक है। करने से हम हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और पान आप अपनी मर्जी से बना के खाइएगा, पर आपका मेन कंज्यूम देखो, जब आप इमली चटनी वगैरह करते हो तो आपके लिए बोन मैरो बनता है। अगर आप इमली चटनी वगैरह नहीं करना चाहते तो उसमें आप सौंफ, हींग, अर्जुन की छाल, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची और मिंट ये डालकर कुछ गुड़ और शहद मिला के भी आप खा सकते हो। या किसी दिन आपने उसमें नींबू निचोड़ के खा लिया, आप कुछ भी कर सकते हो। पान खाना जरूरी है विच्छुना। और भीगी हुई सुपारी, भिगोई हुई सुपारी, क्योंकि सूखी सुपारी खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। भिगोई हुई सुपारी से वो तकलीफ नहीं होती। पकी सुपारी, तो पान रोज खाइएगा। और ये एक्चुअली कैसा होता है कि हमारी रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगर नेचर हमें कुछ अच्छा देना भी चाहती है तो वी शुड हैव रिसीविंग कैपेसिटी। तो ये हमारे रिसीविंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है लाइफ में, हर प्रकार के रिसीविंग कैपेसिटी। और घर पे पान का पत्ता एक गमले में रखने से घर के लिए बहुत शुभ भी माना जाता है। ये शुभ भी माना जाता है। अगर आप एक ही जगह पे हो तो आप प्लीज रखिए अपने घर पे पान का पत्ते का पौधा रखिए। एंड बड़े पान के पत्ते आने चाहिए। उसका बेल आता है, वैसे बेल को आप मैनेज करके आप पानी कर सकते हैं। ऑलरेडी ऑलरेडी बड़ी बेल लगी मेरे। बहुत बढ़िया सर, फिर आपको आप तो आपके मसाले जो आपने बोले, हाँ, ये मैं आरती में रोज एक चुटकी डालता हूँ, ये भी रेडी है। बस खा ही रोज नहीं रहा हूँ मैं। नहीं, बस रोज खाना है सर, रोज खाना है, बस अब कल से शुरू से। रोज खाना है। और चूना, अच्छा वाला चूना लेकर रोज खाना है। ये हमारा रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ाता है सर, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हमारे अंदर का धैर्य बढ़ाता है। और उसके बाद आप अगर नाभि में अगर आप तेल लगाकर सो गए, नारियल का या सरसों का भी लगा सकते हो, तो ये भी आपका बहुत सारा गट हेल्थ चेंज करता है, आपके विचारों में भी चेंज आता है इससे। क्योंकि हमारा सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा मणिपुरा चक्र ही हमारा सोर्स जो है वो, उसको आप दाल खाओ या चावल खाओ या पानी पूरी खाओ या आप लौकी की सब्जी खाओ, सबका एंजाइम्स अलग अलग करके सबको न्यूट्रन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना या शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम मणिपुर चक्र करता है। सही है। और मणिपुर चक्र क्या क्या कंट्रोल करता है, तो आपका जैसे हम बता रहे थे, आपका यकृत यानी लिवर हो गया, आपका पैनक्रियास हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन का भी कवर जो होता है वो कौन करता है, अपना मणिपूरक चक्र ही करता है सब। इंटेस्टाइन में तो खैर एक बार आप कुंभक करेंगे तो भी इंटेस्टाइन का लेवल चेंज हो जाता है। फिर रोज बस हमें 5-10 मिनट के लिए प्राणायाम करने से भी हमारे लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो ये चक्र का हीलिंग का क्लास था आज। तो मतलब चक्र हीलिंग कैसे करना है, चक्र हीलिंग करने से क्या होता है, हमारे एनर्जी लेवल में बहुत फर्क पड़ता है और हमारी एनर्जी की दिशा बदलने में बहुत सहायक होता है चक्र का हील होना। अगर इसमें आपने इलायची डाला है
तो अभी अगर आप ग्रहों के हिसाब से देखोगे तो अगर इलायची डाला है तो आपका बुध ठीक होता है। ठीक है सर। इलायची डाला है तो बुध ठीक होगा। कलौंजी कलौंजी करके आता है। कलौंजी कलौंजी को क्या कहते हैं? कलौंजी कहते हैं ना। कलौंजी डालेंगे तो पित्र ठीक होता है। कलौंजी के। हाँ, चुटकी कलौंजी डालेंगे तो पित्र ठीक होता है। दालचीनी डालेंगे तो आपका मार्स ठीक होता है। दालचीनी मार्स ठीक करता है। हींग डालेंगे तो आपका ये ठीक होता है, क्या कहते हैं, शनि ठीक होता है। तो ऐसे नवग्रह के मटेरियल भी इसमें है। तो कैसे कि आप वो मटेरियल उस प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं। पान अगेन बुध का कारक है। चूना जो है वो सूर्य का कारक है। बुध है, सूर्य है, सब आ जाता है। अगर आपने इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दिया तो शुक्र भी आ जाएगा। इसमें आपने अगर शहद डाल दिया तो भी सूर्य शुक्र आ जाएगा। शहद का कलर गोल्ड है तो गुरु भी आ जाते हैं इसमें। आप इसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी भी डाल सकते हैं। कच्ची हल्दी डाल देंगे तो आपका गुरु आ जाएगा। तो पान आपको आपके हिसाब से बनाना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? रोज चेंज करके। पर आपने अगर चटनी वटनी, ड्राई चटनी या आ, ये चटनी करके रखा, दिन में चार पांच पांच आप खा सकते हो। लंच के इमीडिएट पहले, लंच के इमीडिएट बाद, नाश्ते के पहले, जो नाश्ते के बाद। बाजार से गुलकंद आता है सर, उसका, उससे कुछ या आप गुलकंद यूज कर। बाजार का गुलकंद भी यूज कर सकते हैं, या गुलाब के पत्तों से घर पर भी गुलकंद बना लो आप। यूट्यूब में देख लो गुलकंद कैसे बनाना है तो बता देगा वो। वहां मिक्सिंग कर देते हैं। बाजार में मिक्सिंग हो जाती हाँ। तो ये क्या है, जब ये करेंगे तो हमारा रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। बहुत बहुत बढ़ता है। और रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ गया तो हमारे काम करने के लिए हमें एनर्जी बहुत आती है। अभी आप में एनर्जी का ही कोई काम करने जाते हो तो आपके एनर्जी ही आपको क्या कहते हैं कि काम करने, आपको लगता है कि आपको आलस आ रहा है, वो एनर्जी का डिफिसिट भी होता है। माइंड में एनर्जी ना होना या बॉडी में एनर्जी ना होना, ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, तो ये आपको अच्छा स्लीप भी देगा। तो आपको बहुत अच्छा ये होगा। हर स्लीप के लिए करना है तो लोग पुराने जमाने में इसमें भांग के पत्ते भी ऐड कर देते थे। भांग के पत्तों की वो गोली या चटनी वगैरह मिलती है। हाँ, वो हल्का सा ऐड करके उसके साथ खा लेते थे। तब के जमाने में पान ऐसा बना करता था। ये पूरा चटनी भांग में बनता है और पूरा मीठा होता है, और उसको भांग के साथ खा लिया। तो एक्चुअली बहुत हेल्थी चटनी हुआ करता था, बट बाद में उसका ये कर दिया गया, क्या कहते हैं, उसमें केमिकल वेमिकल, आजकल सब कुछ तो पूरा गड़बड़ी हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये चटनी जो इमली की वगैरह बनाई है उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं आराम से। तो ये क्लास कैसा लगा रिगार्डिंग चक्रों को जागृत करने का? बढ़िया था सर। हाँ, तो हम लोग आज अपने ध्यान की ओर चलते हैं सर। आ, आत्म ध्यान करेंगे आज हम लोग। आज एक अलग चीज होगी आत्म ध्यान में। ठीक है। अलग चीज करते हैं। बस एक दो मिनट का ब्रेक दे दीजिए, मैं पानी पी के आ जाता हूँ सर।